अरे आशुतोष तुम। अरे भाई कहाँ हो बरसों बाद। अच्छा ये बता, मेरे घर का पता किसने दिया? मैं यहाँ पड़ोस में ही किसी के यहाँ रहने आया हूँ। अच्छा, तो एक बात बता, तुझे 40 साल बाद कैसे याद आ गई? याद तो हमेशा करता हूँ। और मैं क्या, मेरा परिवार तुझे याद करता है, मेरे बच्चे तुझे याद करते हैं, क्योंकि मैं उनको अपनी कहानी बता चुका हूँ। हम कैसे दोस्त थे, कितनी अच्छी दोस्ती थी, एक एक लम्हा तेरे मेरे 25 साल की दोस्ती का बता चुका हूँ। तो वो भी तुझे याद करते हैं, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि जीवन में दोबारा तुझसे मुलाकात होगी। अच्छा, तो तेरे मन में किशन की याद आ गई? याद तो तुझे भी आती होगी, क्यों? तू भी तो कुछ बता। मेरी बात छोड़, मैंने तुझे अपने दिल में बसा रखा, क्योंकि मैंने जीवन में, तुझे पता है, ज्यादा दोस्त नहीं बने, ज्यादा क्या बना ही नहीं। और दूसरी बात, दोस्ती निभाना सबके बस की बात नहीं है। दोस्त तो कई कहलाते हैं। अब सड़क पे चलेंगे ना, तो हर आधे किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर पे, कहीं ना कहीं 3 4 दोस्त साथ चलते हुए, बातें करते हुए, हंसते हुए मिलेंगे। और हम क्या सोचते हैं, यार कितने अच्छे दोस्त हैं, बातें कर रहे हैं, और हमारे कानों में उनके हंसने की आवाज भी आ रही है। पर एक्चुअल में क्या है, दोस्त नहीं, साथ में मुसाफिर, हम सफर, टाइम पास करने के लिए। मन की कोई कड़वी बात कहीं छुपी होती है, तो इंसान को कोई भी मिल जाए वो बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि कड़वापन से अंदर के आंतों तक में सूजन आ जाती है। तो ये तो दिल है, दिल तो समझे। जरूरी नहीं है हर बात को पूरी तरह से बोला जाए, थोड़ा यहां तक भी ठीक रहता है, यहां जरूरी नहीं। तेने समझा, मैंने समझा, पर छोड़। तू बता, तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं यहां रहता हूं? पता, अरे यार वो क्या सुनाऊं, तेरे पड़ोस में मैं किराए के मकान में रहने आया हूं। वो तुझे बाद में बताऊंगा, जब जीवनी की बातें करेंगे, बीते हुए लम्हों की बातें करेंगे। तो वो सज्जन यूट्यूब पर तेरा गाना सुन रहा था, तो मेरी नजर पड़ गई। मैंने पूछा, इनको आप जानते हो क्या? उन्होंने मुझे बताया कि वो तो मेरे पड़ोसी है। हम सब उसके यूट्यूब चैनल पर गाने सुनते हैं, एक्टिंग देखते हैं।
उसके इमोशनल चेहरा देखते हैं, अच्छा लगता है। मैंने कहा ईश्वर की बड़ी कृपा है कि उस ईश्वर ने मुझे उसी मकान में भेजा जहाँ मुझे तेरा पता मिल सके। मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे उनके घर तक छोड़ जाओ। वो बाहर छोड़ गए। मैंने वॉचमैन को, तेरे वॉचमैन को बताया कि मैं उनका मित्र हूँ, उनको बुला दो। और इत्फाकन तू घर पे ही था तो आज मुलाकात हो ही गई। तू मुझे भूला नहीं, तूने मुझे देखते ही पहचान लिया कि आशुतोष किशन का मित्र, किशन आशुतोष का सच्चा मित्र। कुछ तो होगा, कसक तो होगी जो तूने पता लगा लिया। मैं नहीं लगा पाया। मैं हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने तुझे याद करता हूँ। नहीं, हाँ, साल 2 साल तेरी याद आती है। कह रहे आशुतोष था, कहाँ होगा, किस हाल में होगा। पर मेरे दोस्त, दोस्ती आज भी तेरे अंदर बोल रही है। और तुझे मेरे अंदर कितनी सच्चाई से, मोहब्बत से दोस्ती बोल रही है, ये तू ही बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता। खुद मैं भी नहीं बता पाऊंगा। पर अब आज ईश्वर ने अगर मुलाकात करवाई है, कुछ तो राज होगा। तो खुल के बातें करेंगे, एक दूसरे का सुख दुख, बीते हुए 40 साल कैसे गुजरे हैं, क्या क्या तजुर्बे हुए हैं, क्या क्या महसूस किया है, वो बातें तो करेंगे। मेरा मन तो कह रहा है, तुझे नहीं लगता? अच्छा छोड़, अभी बात तेरे से पूछे बिना मैं बोल रहा हूं। तू ये बता, तू समय निकाल के आया है ना, और रहता कहाँ है? पास से आया है, दूर से आया है, पर दिल से दिल मिलाने तो आया है। परिवार कहाँ है, वो सब तो मुझे थोड़ा खुल के बता। मेरी किताब तो मैं खोल ही दूंगा, कि मुझे तो 40 साल में कोई मिला नहीं जिससे मैं अपनी दिल की किताब खोल के बात कर सकूं। इतनी तो तू भी समझ ही रहा है कि दिल क्या बोल रहा है। तुझे और मुझे 6 मिनट हुए हैं मिले हुए। तेरा मन भी बोल रहा होगा, मेरा मन भी बोल रहा है। सच कहूं तो मैं तो उम्मीद छोड़ बैठा था कि एक सच्चे दोस्त के साथ दोबारा जीवन में मुलाकात होगी। अच्छा फिर क्या है कि तू मुझसे उम्र में भी बड़ा है, तो तेने 2 तजुर्बे ज़्यादा ही सीखे होंगे, देखे होंगे, महसूस किए होंगे। तो अब तू खुल के बता ही दे, तेरी जीवनी में पीछे क्या रह गया जो तू नहीं कर पाया, और आगे जीवन। मैं तुझसे बड़ा हूं ये तो मुझे याद नहीं है। हाँ, 2 साल बड़ा है तू। अब बता तू दोस्त, मैं अपनी जीवनी इतनी खुल के बताऊंगा। 5 साल की उम्र से मैं स्कूल में पहली क्लास पढ़ता था, तब 50 नए पैसे कमाने के लिए तुम्हारी हवेली के सामने चने बेचा करता था। ठीक, उसके बाद फिर तुझे याद है
कि मैं 6th क्लास में था, बेसिक मिडिल स्कूल में, तब मैंने 15 रुपये महीने की नौकरी करी थी रामपुरा में, जूते चप्पल की शॉप पर। राइट, ये सब तुझे इसलिए याद है कि तू मुझे कई बार साइकिल से वहां दुकान तक छोड़ने जाया करता था। और करीब मैं 15 साल का हुआ, मैं बाहर 7th क्लास पास करके अपने रिश्तेदारों के यहाँ मुंबई नौकरी करने गया। ये सब याद है पक्का। अब आगे की कहानी, आगे की जीवनी तुझे और भी याद है, पर पूरे 28 साल तक की मैं तुझे दोबारा दोहराऊंगा, उसके बाद की किताब खोलूंगा। पर मेरे दोस्त, तू कहाँ रहता है, किस हाल में है, अच्छा तो है ना? बस इतना बोल दे, तकलीफ तो नहीं है ना? अगर तकलीफ नहीं है तो जीवन में संघर्ष चल रहा है, वो तो पीछे भी चल रहा था, आगे भी चलेगा। संघर्ष चलना चाहिए, कुछ न कुछ तू, मैं, ये पूरा संसार सीखता है, और समझदार इंसान उसको अपना इम्तिहान मानकर उससे काबिल बनता है। क्यों? कई बार इंसान तुलना करने बैठता है कि मेरा रिश्तेदार, मेरा पड़ोसी इतना अमीर है, उसके पास फला चीजें हैं, नथिंग। अरे उनको तो छोड़, जब मैंने संघर्ष के जीवन में कुछ न सोच के अपनी मेहनत पे ध्यान दिया और मैं आगे बढ़ा, इतना सा काबिल बना, तो दुनिया को तकलीफ होने लगी। कोई बात नहीं, उन लोगों से रिश्ता तोड़ना नहीं, दूर हो जाना समझदारी है। अपने शहर में दोस्त तो और भी बने, और बन ही जाते हैं जहाँ रहते हैं, पर सही मायने में दोस्ती क्या होती है ये मेरा दिल जानता था। जब भी मैं अपने बच्चों के साथ फुर्सत में बातें किया करता था, पुरानी यादें ताज़ा किया करता था, तो मैं एक ही बात कहता था, दोस्त तो एक ही मिला था। तो कई बार कहते थे, आप उनका पता क्यों नहीं लगाते? मुझे नहीं लगता था कि तू अभी तक इसी शहर में होगा और ईश्वर की कृपा से स्वस्थ और माशाल्लाह सुंदर होगा। बस मैं यहाँ तेरे पड़ोस में अपने बीवी बच्चों के साथ किराए के मकान में रहने आया हूँ, और अब सबसे बड़ी खुशी ये है कि तुझसे बातें होंगी, खुल के बातें होंगी, और अपनी जीवनी सुनाऊंगा, तेरे जीवन में बीते हुए पलों में झांकूंगा। तो 40 साल का जीवन जो मैंने कहीं जिया है, तेने कहीं जिया है, तो उसका बखान करने में, अगर शाम को चाय पे रोज 2 घंटे भी मैं तेरे पास आऊं, तो 1 साल तो लगेगा। इतना समय तो निकाल पाएगा? तो गीत संगीत वाला इंसान है, इमोशनल दिल है तेरा, तो रोज समय निकाल पाएगा? बता, मैं तो आऊंगा। ईश्वर ने मिलाया है एक दोस्त को
अपने ईश्वरीय रूप दोस्त के पड़ोस में लाके खड़ा किया है, तो मैं तो रोज दर्शन करने आया करूंगा मेरे दोस्त के। पर मैं क्या बताऊं, ईश्वर भी इतना समय शायद भाग्यवान इंसान को देता है। पर मैं तुझसे हर समय यही उम्मीद रखूंगा कि शाम हुए मैं दोस्त से मिलूं और अपनी मन की बातें बताऊं और उसके मन की बातें जानूं। तो तू समय निकाल लेगा ना, 1 साल 2 साल, ये कहानी तेरी मेरी काफी लंबे समय तक चलेगी। दोस्ती क्या है ये सुनने वाले भी खुश होंगे और समझने वाले तो इससे बड़ी कोई चीज होती है, इससे बड़ा कोई रिश्ता होता है, समझ जाएंगे। इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। सुदामा और श्री कृष्ण जी का रिश्ता, आशुतोष और किशन का रिश्ता, किशन का। अरे आशुतोष के लिए तो शायद ईश्वर ने ये जीवन लीला इसलिए बचा कर रखी है कि शायद ईश्वर ने सोचा होगा कि आशुतोष से फिर एक मुलाकात और होगी और खुलकर अपनी अपनी जीवनी सुनाएंगे। दोस्ती क्या होती है, दोस्ती के मायने क्या है, दोस्ती में कितने लाभ हैं, दोस्ती किस तरीके से निभाई जाती है, यह सब तुझे और मुझे बताना है। इसलिए तेरे लिए समय ही समय है दोस्त। तू खुल के अपनी जीवनी बताएगा, अपना बीता हुआ समय सुनाएगा और मुझसे सुनेगा। फिक्र मत कर मेरे दोस्त, तेरे लिए शाम को जब तू फुर्सत में आएगा यहीं बैठेंगे। मेरा घर तेरा घर एक ही घर, यहीं खुल के बातें करेंगे और यहीं अपने दिल का हाल सुनाएंगे और यहीं बैठ के मीठी मीठी चाय के घूंट भरेंगे। ज़्यादा अमीरी का बखान करने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। सबसे अमीरी है इस दिल से दिल मिलाने वाले दोस्त से। उससे बड़ी कोई अमीरी नहीं है कि सच्चा दोस्त जीवन में उम्मीद छोड़ने के बाद भी मुलाकात हो जाए। वाह वाह, 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, जब तक तू चाहे अपन मिलेंगे, मुलाकात करते रहेंगे और अपने तजुर्बे साझा करते रहेंगे। जय श्री राम।